नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 20 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 21 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं जो अभी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इस समय काफ़ी घने बादल भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर अरब सागर में भी मालदीव के आसपास से और वहाँ से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। हल्के हल्के बादल अरब सागर की खाड़ी के जो उत्तरी हिस्से हैं यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं और ये बादल आगे गुजरात के क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं। कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में भी हल्के धुंध वाले से बादल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर भी हल्के हल्के धुंध जैसे बादल दिखाई दे रहे हैं। और बात की जाए लाइव लाइटनिंग की तो लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर अरब सागर में कुछ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी हिस्से हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है उसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां तो देखने को मिल रही हैं लेकिन यहाँ पर ज़्यादा गरज चमक वाली बारिश नहीं देखने को मिल रही है। जो बारिश की गतिविधियां हैं वो झमाझम बारिश की गतिविधियां तेज झमाझम बारिश की गतिविधियां यहाँ पर इस समय देखी जा रही हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में ये एक वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और यह आज 19 दिसंबर को वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और यह आने वाले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के जो उत्तरी और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा और इसके भी ज़्यादातर आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर आगे बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और ये आज दिन की स्थिति है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर बना हुआ है। और इस मॉडल में भी आप चेक कर सकते हैं ये विंडी मॉडल है। इसमें भी आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं ये तमिलनाडु के और ये आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के काफ़ी करीब यहाँ पर बना हुआ है और ये धीरे धीरे इस तरह से ज़्यादातर आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं और तमिलनाडु में जो चेन्नई के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर से आगे की ओर यानी आंध्र प्रदेश के जो नेल्लोर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर ये आगे बढ़ने वाला है। और इसी के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर इसमें जो हवाएं वो मिल रही हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हवाएं इसके अंदर मिल रही हैं तो जो ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ हैं वो भी यहाँ पर अभी यहाँ वाले जो इलाके हैं यहाँ पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम था वो इस जगह के आसपास यहाँ पर बना हुआ था यहाँ पर और ये जो बारिश की गतिविधियाँ वो आप देख सकते हैं इस तरह से हवाएं आपने देखी होंगी यहाँ पर इस तरह से हवाएं मिल रही थी और इसी इलाके में ये ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ इस समय तेज़ झमाझम बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान इधर पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार झारखंड और राजस्थान से लेकर गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक इन सभी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि केरल के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं या फिर कुछ कर्नाटक के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं जहां पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। तमिलनाडु में देखा जाए तो चेन्नई के आसपास से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र है इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में भी अभी रात्रि के समय तो दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं लेकिन अभी जो सिस्टम है वो अभी आप मॉडल में देख रहे थे वहाँ तो यहाँ पर इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था लेकिन यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं तो ये सिस्टम इस तरह से उत्तर दिशा की ओर आगे रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है और इसी के प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं और उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ और भारी बारिश की गतिविधियाँ भी खासतौर पर उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर ये ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी दक्षिणी क्षेत्र हैं कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की और जो कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं यानी रायपुर तक के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इसके अलावा बात करें उड़ीसा के भी जो दक्षिणी और मध्य तक के क्षेत्र हैं पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी
कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हो सकता है बादल पहुँच जाए, बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बादल तो यहाँ पर भी पहुँचेंगे और छत्तीसगढ़ के भी जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ तक भी बादल पहुँच सकते हैं। तेलंगाना में भी बादल पहुँचेंगे और यहाँ पर भी तेलंगाना में भी जो पूर्वी क्षेत्र हैं तेलंगाना के इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा इधर अरब सागरीय खाड़ी में भी जो मालदीव के आसपास से लेकर लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मालदीव के क्षेत्रों की ओर ज़्यादा बारिश की गतिविधियां रहेंगी और लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल पहुँच सकते हैं। कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, हो सकता है एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाएं। और बात करें 20 दिसंबर की, 20 दिसंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर मॉडल में हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिस्टम इस तरह से और आगे बढ़ रहा है, यानी उत्तरी दिशा की ओर। और उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बारिश की गतिविधियाँ भी बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी हिस्से हैं, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा जो तटीय क्षेत्र हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं और बड़े इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। आगे ये बारिश की गतिविधियाँ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियों के रूप में नजर आ रही हैं। उड़ीसा के पूर्वी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही है। खासतौर पर भारी बारिश की गतिविधियां जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। और अब बात करें 22 तारीख की, तो 22 तारीख को भी जो बारिश की गतिविधियां हैं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों की ओर यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में इधर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्के बादल नजर आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर मैदानी राज्यों की ओर और ज़्यादातर राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 23 दिसंबर की, 23 दिसंबर को भी बंगाल की खाड़ी में इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से हैं, कुछ कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से हैं, केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में भी बादल और कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें 24 दिसंबर की, 24 दिसंबर को भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में हल्की हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर मिजोरम के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां और गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 25 दिसंबर की, 25 दिसंबर को भी केरल के साथ साथ कर्नाटक में और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां इधर बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर नजर आ रही हैं। यानी 24-25 तारीख के आसपास से यहाँ पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल बढ़ना शुरू हो सकते हैं। हल्के हल्के बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, जो 25 तारीख के आसपास कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 26 दिसंबर की, 26 दिसंबर को भी देखा जाए तो राजस्थान के इधर कोटा के आसपास से लेकर मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर भोपाल से लेकर जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी केरल, कर्नाटक और कुछ महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 25-26 दिसंबर के आसपास यहाँ पर एक पहाड़ी राज्यों की ओर पश्चिमी विक्षोभ पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर एक सर्कुलेशन राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं, इस तरह से कुछ अरब सागर से नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आ रही हैं।
और बात करें 27 दिसंबर की, 27 दिसंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर हल्की से लेकर कहीं कहीं पर इस दौरान मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी अभी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। उसका ज़्यादा असर यहाँ पर जो राजस्थान के क्षेत्रों की ओर एक सर्कुलेशन बन रहा है, उसके प्रभाव से यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर अभी ये बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं। और बात करें 28 दिसंबर की, 28 दिसंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश से हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश बढ़ रही है, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यानी अभी देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है इसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इनमें अभी और फेरबदलाव देखने को मिलेगा और अभी आने वाले 1-2 दिन के बाद यहाँ पर धीरे धीरे और स्थिति क्लियर होना शुरू हो जाएगी। किस तरह की यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान देखी जा सकती है या किस तरह का पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहुँच सकता है। हालांकि अभी यहाँ पर देखेंगे तो 8-9 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो 8-9 दिन पहले ये मॉडल में इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, तो इतने टाइम में काफ़ी बार फेरबदलाव भी देखने को मिलते हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।